नमस्कार दोस्तों, मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि पिछली बार की हॉरर स्टोरी आपको अच्छी लगी। आपकी रिक्वेस्ट पर आज मैं एक और हॉरर स्टोरी यानी डरावनी कहानी लेकर आई हूँ जो बिल्कुल सच्ची है। ध्यान से सुनिए। शिप्रा और दिव्या फास्ट फ्रेंड्स थीं जो कॉल सेंटर में काम करती थीं। ड्यूटी ख़त्म करते करते अक्सर वो रात को लेट हो जाती थीं। 12-1 तो बज ही जाते थे, लेकिन अच्छी बात ये थी कि दोनों के घर एक दूसरे के घर के आसपास ही थे, इसलिए दोनों सुबह एक साथ निकलती और रात को एक साथ वापस आती। कभी शिप्रा अपनी गाड़ी ले जाती तो कभी दिव्या। शिप्रा थोड़ी सी शरारती स्वभाव की थी। एक दिन जब वो लगभग 12 बजे के करीब वापस लौट रही थी तो शिप्रा को मसखरी सूझी। सुनसान सी जगह में जहाँ काफ़ी अंधेरा था और सड़क भी कुछ ऊबड़ खाबड़ सी थी, वहीं शिप्रा ने दिव्या को डराना शुरू कर दिया। कहने लगी, देख दिव्या, सामने से सफ़ेद साड़ी में एक औरत आ रही है। उसके लंबे खुले बाल हैं, बड़े बड़े नाखून हैं और सफ़ेद सफ़ेद दांत चमक रहे हैं। ये सुनकर दिव्या की घिघी बन गई। वो कहने लगी, प्लीज़ शिप्रा, तुम ये सब मत बोलो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। शिप्रा को दिव्या की घबराहट देखकर बड़ा मज़ा आने लगा और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बार बार कहने लगी, वाइट साड़ी में लेडी आ रही है। अब शिप्रा को इस तरह से दिव्या को सताने में मज़ा आने लगा था। अक्सर जब वो रात को दोनों लौटती तो शिप्रा ये कहती, वाइट साड़ी वाली लेडी आ रही है, और हंसने लगती। एक दिन रात को दोनों वापस लौट रही थी, तब उसी सुनसान अंधेरी जगह पर शिप्रा ने फिर वाइट साड़ी में लेडी आ रही है ये कहना शुरू ही किया था कि सड़क के एक किनारे से धुंध का बड़ा सा गोला गाड़ी के आगे के शीशे के सामने आया और शीशे को पूरी तरह से ढक लिया। अब दोनों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। दोनों की हालत खराब हो गई। वो दोनों बहुत ज़्यादा घबरा गई, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो धुंध का गोला गायब हो गया। तब दिव्या ने डरते डरते पूछा, शिप्रा ये क्या था? शिप्रा की भी आज हालत खराब हो गई थी, पर उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा, पता नहीं दिव्या, समझ में नहीं आया क्या है। शिप्रा ने इस बात को थोड़ा इग्नोर करने के लिए म्यूजिक स्टार्ट कर दिया और साथ साथ गुनगुनाने लगी। घर पहुंचने पर शिप्रा जब रात को सोई तो उसे एक ख्वाब दिखाई दिया। एक वाइट साड़ी वाली लेडी दिखाई दी। उसने कहा कि तुमने मुझे उस रास्ते पर कई बार पुकारा है, इसलिए आज मैं तुमसे मिलने आ गई थी। पता नहीं तुमने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना, लेकिन अगली बार जब तुम मुझे इतने प्यार से बुलाओगी तो मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठ जाऊंगी और फिर हमेशा तुम्हारे साथ रहा करूंगी। सुबह जब शिप्रा उठी और दिव्या से मिली तो उसने रात के ख्वाब के बारे में जिक्र किया, पूरी घटना बताई। शिप्रा बहुत घबरा गई थी और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने कसम खाई कि वो अब कभी भी इस तरीके का मजाक नहीं करेगी और ना ही दिव्या को सताएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये हॉरर स्टोरी? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे कि आपके फीडबैक से हम दोबारा से आपको कोई और नई कहानी सुना सकें। पर याद रखिएगा, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, सच्ची घटना है।